नमस्कार। आज की पॉडकास्ट है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का राजस्थान कनेक्शन क्या है। सोशल मीडिया पर आखिर लॉरेंस बिश्नोई को हीरो क्यों बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जो हिरन कांड हुआ उसको लेकर भी बात करेंगे। वन्य जीव, पर्यावरण प्रेम, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सलमान खान को लेकर इस वक्त क्या चर्चा है उसको लेकर भी इसी पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। हमारे साथ में है महेंद्र जी बिश्नोई, 13 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप लोग इन्हें आसानी से जानते भी हैं, हर जगह आपको ये दिखते भी हैं। और आज की पॉडकास्ट में फिर से हमारे साथ में हैं कुछ नई बातें, कुछ नई रोचक जानकारियां लेकर। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की बात है तो महेंद्र बिश्नोई अच्छे खासे तरीके से समझा सकते हैं कि आखिर पर्यावरण प्रेम क्या है, हिरन को लेकर क्या मामला है, सलमान खान को लेकर क्या मामला है, ये मामला आखिर तूल क्यों पकड़ रहा है, माफी को लेकर आखिर ये गतिरोध जो बन रहा है ये क्यों बन रहा है, उसको लेकर आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट शुरू हो रहा है। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार भाई सुनील। सबसे पहला सवाल यही है, इस वक्त चर्चा में भी है, जोरों शोरों में भी चल रहा है, लॉरेंस की इतनी व्यापक चर्चा क्या है। अब क्या सोशल मीडिया का समय है, सबसे बड़ी बात ये है ना। और इस वक्त भारत में ये इकलौता ही गैंगस्टर है जो इतने सालों से जेल में रहने के बावजूद इसके दुनिया भर के वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर है। सबसे चर्चा होने का मूल कारण यही है। गैंगस्टर तो भारत में और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी बड़ी गैंगे हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो किलिंग भी करवाते हैं। लोग टारगेट किलिंग करवाते हैं, सुपारी किलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इतना चर्चा में रहने का सबसे मूल कारण यह है कि ये वो लड़का है जो इतने साल जेल में रहने के बावजूद जेल से व्यापक स्तर पर सक्रिय है और इसके दुनिया भर के फोटो, वीडियो सब कुछ सोशल मीडिया पर है। तो जैसे ही ये कुछ नया करता है तो फिर वो पुराने फोटो, पुराने वीडियो, पुरानी चर्चा सब कुछ सामने आ जाती। तो मूल कारण तो है ये। अब दूसरा कारण ये कि पिछले 2.5-3 साल के भीतर इन्होंने जितनी किलिंग की है वो सब की सब किलिंग बहुचर्चित किलिंग है। हाँ। उसका बहुत सारी किलिंग तो ऐसी है जिनका एक स्टेट पे असर पड़ा, बहुत सारी किलिंग, 2-3 किलिंग ऐसी है जिनका बहुत व्यापक असर पड़ा, नेशनल स्तर पे नहीं, इंटरनेशनल स्तर पे। तो उसका यही कारण है कि ये इतना चर्चा में है। चाहे खालिस्तान का मसला हो, सिद्धू मूसेवाला को मारना हो, राजस्थान में 2 किलिंग हुई, बहुत बड़ी किलिंग हुई। ऐसी किलिंग लोग जिनसे डरते थे उनको इस गैंग ने मरवा दिया। सही बात। तो फिर जाहिर सी बात है कि जिनसे दुनिया डर रही है उनको अगर कोई मरवा दे रहा है तो उसकी चर्चा फिर व्यापक होनी। फिर एक बड़ा कारण सलमान खान बन गया, बड़ी सेलिब्रिटी है, जाहिर सी बात वो है, एक बड़ा कारण ही है। ये एक बहुत बड़ा कारण भी बन गया। लेकिन ये केवल एक कारण नहीं है कि केवल सलमान खान के कारण से कोई लॉरेंस चर्चा में। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिनकी वजह से ये लगातार ही कंटिन्यू चर्चा में बना हुआ है। आप ज्यादा नहीं 2017 से तो अब तक लगातार चर्चा में है। क्या कारण है कि डॉन बना लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है, उसके बाद में जिस तरह से ये फैन, ये आखिर क्या कारण है, क्यों डॉन बनना पड़ा? देखो, इस बात से तो सब हैरान है कि आमतौर पे बदमाश, गैंगस्टर जो भी होते हैं उनसे लोग थोड़ा कटे हुए रहते हैं, है ना। जाहिर सी बात है। अपने राजस्थान में तो ये कल्चर काफी समय से है कि अगर कोई किसी जाति का गैंगस्टर है तो लोग, नौजवान उसको पसंद करते थे। अपन ने 2 गैंगस्टर देखे हुए हैं, है ना। और अपने नागौर जिले से भी कनेक्ट रहा डायरेक्ट। आनंद पाल का तो है ना, और राजू ठेठ अपना पड़ोसी। तो 2 कनेक्शन तो हमने यहाँ देख रखे हैं कि एक व्यापक फैन फॉलोइंग दोनों की रही। लेकिन इतना लार्ज स्केल पे किसी का कोई फॉलोअर हो जाए ये तो सपने में भी लोगों ने नहीं सोचा। अब इसका गैंगस्टर तक तो ठीक था कि गैंगस्टर है, लेकिन ये तो भाई इतना व्यापक हो गया इसका मसला
इसको कि एक अलग ही कल्पना नजरिए से से ही देखा जा रहा है। अलग नजरिए से देखने के कारण भी बहुत सारे हैं। देखो, आप कहीं एक स्टेट में अगर कोई कुछ करवा रहे हो तब तक ठीक है, आप उस स्टेट में जाने जाओगे। आप 2 स्टेट में करवा रहे हो, 3 स्टेट में करवा रहे हो, तब तक 3-4 स्टेट जानेंगे। आप इंटरनेशनल स्तर पर जाकर अमेरिका, कनाडा, रूस तक करवा रहे हो, और ये करवाया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि केवल धमकियां दी गई है। तो फिर वो जब आदमी इतना कोई कानून हाथ में लेगा, तो आजकल नैरेटिव बन जाते हैं, पब्लिक भी इन चीजों को बड़े आकर्षण से देखती है। हालांकि नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना, लेकिन फिर भी देखते हैं लोग। फिर भी देखिए, आज के अभी की स्थिति है ना, नौजवान जो समय यही है, किसी ना किसी के फैन है ही है, तो वो लॉरेंस के इस वक्त वो भी हो लॉरेंस सकता के है। जेल से सारा सब कुछ चल रहा है, कैसे चल रहा है? जेल से आप समझ सकते हैं जेल क्या होती है। जेल से तो इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू के बाद ही सब कुछ ये व्यापक स्तर पे हुआ है ना। हालांकि बहुत अप्रत्याशित है। जेल के मैनुअल होते हैं, बकायदा बड़े लंबे चौड़े नियम कायदे होते हैं, और आम आदमी जेल में जाकर किसी से मिलने, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। एक समय लॉरेंस गैंग के लिए भी ये बड़ा मुश्किल रहा है। ये मैं आपको बता दूं, लोग भूल जाते हैं, चर्चा नहीं करते हैं। जब लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआती समय था जेल का, या अपराधी बनने की शुरुआत थी, जैसा कि लॉरेंस ने खुद ने इंटरव्यू में जिक्र किया इस बात का कि मेरे से जो भी मिलने आया, जो भी लोग मिलने गए उससे वो मुलजिम बन गया, सबको बनाए। और पंजाब में इसको कहा जाता है केसवार। अच्छा। केसवार मतलब केस का साथी। अच्छा, जो मिलने जाएगा वो केसवार हो जाएगा, और वो उसके साथ हो गया। वो या तो चल रहे मुकदमे उनमें हो जाएगा, या आगे के जो मुकदमे होंगे उनमें हो जाएगा। तो फैमिली दोस्त सारे होंगे उसमें, या अलग होंगे? सारे ही हो गए ना, सबको लेंगे वो फिर सारे अगर परिवार से भी कोई मिलने गया तो? आज की तारीख में सारे ही हैं। अच्छा। लॉरेंस के जितने भी दोस्त रहे या जेल में मिलने गए होंगे, लगभग तो है उन सारों पे मुकदमे, बकायदा मुकदमे उन पे। लॉरेंस अच्छा। की मदर को छोड़कर या उनके फादर को छोड़कर, बाकी तो सब पे है ना। बाकी सब पे मुकदमे। और कौन बताओ, जेल में कौन मिलने जाता है? आपके माँ बाप जाते हैं, आपका निकट रिश्तेदार होगा वो जाएगा, और या आपके दोस्त जाएंगे। अपन जब छोटी उम्र में होते हैं तो यारी दोस्ती में लोग जाते हैं कि भाई यार मिलके अपना तो आए, दोस्त है, उससे जेल में दोस्ती गए। निभाए। तो माँ बाप पे तो पुलिस उस तरीके से शिकंजा नहीं कसती है ना, वो फिर वो तो अलग मिलने नजरिए आएंगे, से सीधी बात देखते है। हैं। लेकिन दोस्त भी सारे मुलजिम बनते हैं। मतलब जो भी दोस्त लॉरेंस बिश्नोई से जेल में मिलने गया, तो एक वो समय था। ऐसा नहीं है कि लॉरेंस कोई घुसते ही जेल में सीधा ही डॉन बन गया, डॉन बन गया, है ना। फिर परिस्थितियां बदली। देखो, फिर आदमी जेल में रह के होशियार भी हो जाता है। हाँ, वो तो दिखती बात है। कहते हैं ना कि जेल में तो सारे वकील ही होते हैं, खुद का ही वकील है वो ये कहा जाता है ना, क्योंकि वो इतना झेलते हैं चीजों को। बराबर है। कोई किसी मुकदमे में, कोई किसी में, कोई किसी में, और कई मुकदमे तो बैठे बैठे हो जाते हैं, ज्ञान ले लेके तैयार हो जाते हैं एकदम। और फिर जब आपसी दुश्मनियां होती है कॉलेज की, और आप जेल से नहीं निकल रहे हो, फिर आपकी दुश्मनियां बिल्डअप हो जाती है अंदर ही अंदर, है ना। जेर पनप जाता है आप में कि बदला लेंगे। और फिर इस दौरान लॉरेंस के साथ तो ऐसा हुआ जैसा कि उसने खुद इंटरव्यू में कहा, और बकायदा ये कागजों में ऑन रिकॉर्ड है। लॉरेंस जब फायरिंग के मामले में जेल में गया, तो उस दौरान पीछे से यहाँ अपने राजस्थान में किलिंग हुई, हनुमानगढ़ क्षेत्र में। यहाँ शायद लॉरेंस का ननियाल या उसके बुआ के लड़के रहते हैं। कॉलेज छात्र संघ चुनाव के दौरान 2 किलिंग हुई थी, जिसमें एक लॉरेंस का भाई था, कजिन, बुआ का लड़का, और मारने वाले थे बम्बिया गैंग से जुड़े हुए लोग। वहीं से ये चीज पटरी से उतर गई। फिर लॉरेंस जेल से भागा भी, लेकिन थोड़े समय बाद पुलिस ने वापस डिटेन कर लिया, और उसके बाद ये चीजें शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। बाद में भी लॉरेंस के साथियों की किलिंगें हुई है, ऐसा नहीं है कि खूब जगह हुई है ना। लॉरेंस के भी कई साथियों को मारा गया, लेकिन बीते 2.5 सालों में शायद लॉरेंस का कोई साथी नहीं मारा गया। एक नाम हो गया ना, जितनी किलिंग करी है वो सब लॉरेंस ने करवाई है, या लॉरेंस की गैंग ने करवाई है। विरोधी भी मारे गए, बड़े लोग भी मारे। किलिंग से मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आपको। खालिस्तान एक नाम है, खालिस्तानियों कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। इनको टारगेट लॉरेंस बिश्नोई की गैंग कर रही है, या किलिंग के लिए टारगेट कर रही है? उसको कुछ समझाइए आप। पंजाब में जैसा कि अपन ने अलग अलग रिपोर्ट में पढ़ा हुआ है ना, और
जब अपन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अपने को बहुत सारी चीजें देखने से ध्यान में आ जाती है। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पंजाब में दो दौर आए थे, एक तो 84 का, 1984 के आसपास, जब अमृतसर में वो घटनाक्रम हुआ गोल्डन टेम्पल पे, हाँ, है ना। और उसके बाद एक 90 का, 1990 के आसपास। वो दो टाइम ऐसे थे जब खालिस्तान मूवमेंट बहुत उग्र रही थी और हावी हो गई थी बहुत ज्यादा कि हम अलग खालिस्तान बनाएंगे उस मसले को लेकर। लेकिन दोनों ही बार सरकारों ने उन मूवमेंट को दबा दिया, ठीक है। और बहुत उसमें खून बहा, ऐसा नहीं है कि कोई शांति से दब गई सारी, खूनी लड़ाई, दोनों ही बार बहुत खूनी लड़ाइयां हुई, भयंकर हुई। यहाँ तक कि एक पूर्व वर्तमान के मुख्यमंत्री की भी वहां मौत हुई, बेअंत सिंह की। अभी जो रवनीत बिट्टू है ना, उनके दादा जो मंत्री है, रेल राज्य मंत्री। तो ये सब खालिस्तान द्वारा करवाया गया था, ठीक है। 90 के दौर के बाद खालिस्तान खत्म हो गया। यहाँ कोई लोगों ने चर्चा करनी बंद कर दी, एक तरीके से मारवाड़ी में कहें तो दाब गए, थक गए वो भी, है ना। हुआ क्या कि जितने भी लोग थे या तो एनकाउंटर में मारे गए, शांति पकड़ ली, या फिर कनाडा और अमेरिका चले गए, वहां से निकल गए अलग अलग नामों से। और वहां फिर उन्होंने उस मूवमेंट पर, किसी ने तो जनमत संग्रह करवाया, लोकल जो भी वहां थे ना, किसी ने वहां से मूवमेंट अलग नजरिए से चलाई। और अब लॉरेंस की चर्चा इस कारण से है कि हरदीप निज्जर की मौत हुई कनाडा में। हरदीप सिंह निज्जर यहाँ भारत में घोषित आतंकवादी है। अब इसमें एक बड़ी विचित्र बात है, ये सुनने लायक बात है, बाकी जो अपन ने बताई वो सबको पता है। हरदीप सिंह निज्जर के अलावा कनाडा में एक और गैंगस्टर मारा गया, सुखा दुनेके। वो बम्बिया गैंग का बदमाश और बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल, जिसने पता नहीं कितनी किलिंग करवा दी पंजाब में, है ना। कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं, लॉरेंस के समकक्ष ही वो था एक समय में, बराबर लेवल, ठीक है। तो हरदीप सिंह निज्जर को मारने वाले और सुखा दुनेके को मारने वाले में एक शूटर कॉमन है। अच्छा, समझ गए बात को। अच्छा, ये कनाडा की रिपोर्ट है और पंजाब के एक दो पत्रकारों ने इसको कोलैबोरेट किया है, बताया भी, क्योंकि ज्यादातर पंजाबी जो कनाडा में रहते हैं ना, इस कारण से पंजाब के पत्रकार भी वहाँ की खबरों में बहुत रुचि रखते हैं। अपन नहीं रखते, अपने को मतलब नहीं है वहां से ज्यादा ना। अब खालिस्तान वाला मसला हुआ तो अपन लोग रुचि ले रहे हैं, नहीं तो कौन लेता। तो वो वहां कनेक्टिविटी ये हुई कि हरदीप निज्जर को मारने वाले लोग और सुखा दुनेके को मारने वाले लोग, उनमें एक शूटर कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है ना। सुखा दुनेके को जब मारा गया तो उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें 3 शूटर नजर आते हैं, सबने वो काली टोपी पहन रखी थी, है ना। उसमें एक थोड़ा हटा कटा था, उसको माना जा रहा है कि ये गोल्डी बरार खुद था, ठीक है। और गोल्डी ने भी कहा है अपने ऑडियो वायरल में कि मैंने अपने हाथों से मारा है, खुद पहुंच गए वहां। और उसके साथ 2 और थे, ये 3 जनों ने अपने विरोधी गैंगस्टर को मारा। गोल्डी बरार तो बड़े लंबे चौड़े हट्टे थे। तो वो फुटेज से थोड़ा पहचाना जा रहा है कि ये वही हो सकता है ना। और फिर उसने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं खुद था। उससे पहले ही इसकी किलिंग हुई थी हरदीप सिंह निज्जर की। हरदीप सिंह निज्जर और फिर सुखा दुनेके, और उसके बाद पकड़े गए वो लड़के। तो एक शूटर था कॉमन, और यही वो कनेक्शन है। वो कह रहे हैं ना कि लॉरेंस की भूमिका क्या है, कैसे है। अब क्या पूरी बात तो आती नहीं, टीवी चैनलों के पास भी इतना समय नहीं, है ना। असली बात यह है कि एक शूटर कॉमन था, और उसी कारण से कनाडा की जो एजेंसियां है वो इस बात को जोड़ रही है रो के साथ, भारत सरकार के साथ। समझ रहे हो बात को। वो 2 दिन से जो चल रहा है ये इसी कारण से कि वो एक शूटर कॉमन है। अब उसको गोल्डी ने कैसे हायर किया, या फिर पहले हरदीप निज्जर को उन्होंने क्यों मारा। ठीक है, गोल्डी खुद भी इशारों में बहुत सारी चीजों को स्वीकार भी कर चुका है। पंजाब में इलेक्शन से ठीक पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था गोल्डी बरार का, करीब 18 मिनट का। उस 18 मिनट के ऑडियो में उसने जो इशारों में बातें कही ना, उसकी मीनिंग यही थी कि भाई हमने करवाया है, मान लिया उसने। अभी की अगर स्थिति देखें तो ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए इस वक्त गुस्सा है, या जो प्रशंसा ज्यादा है, नैरेटिव चल रहा है,
माहौल क्या बन रहा है आपके हिसाब से इस वक्त देश में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर? देखो, दो धड़े हैं। एक वो लोग हैं जो सलमान खान के साथ है, उसके फैन है इस कारण से कि वो फिल्मी सितारा है, ठीक है। हाँ। एक दूसरा धड़ा है जो लॉरेंस के साथ है, वो बड़ा है आज की तारीख में। अभी हाल ही में ज्यादा बढ़त हुई है। हाँ, वो अपने कहने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ। अपन कहते छोटा है, उससे वो छोटा नहीं होगा। आप टीवी चैनलों को खोल के देखो, आप सोशल मीडिया को देखो, उसको लोग हिंदू डॉन कह रहे हैं अभी की स्थिति में। अभी की स्थिति में। और दाऊद से कंपैरिजन किया जा रहा है, फिर कह रहे हैं ये तो दाऊद से ही बड़ा है, और लोग मजे ले रहे हैं। कमेंट बॉक्स भरे हैं। विचित्र चीज हो रही भाई, ये विचित्र है, ये नहीं होना चाहिए ना, लेकिन यूथ ये सब कर रहा है। और आप किसी सोशल मीडिया में किसी चीज को देख लो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो कुछ खोलो, आप खोलते ही इसकी फोटो आ रही है। यूट्यूब को खोलो तो हर चैनल पे यही है, तो बढ़ गया ना बड़ा। फिर और बड़ा कैसे बढ़ता है आदमी? ये तो क्रैक करने वाली स्थिति हो गई। यूट्यूब और फेसबुक और सारे रुक गए एक ही जगह पे। जब भी आप ओपन करोगे लॉरेंस बिश्नोई वही दिख रहा है, हिंदू डॉन लॉरेंस बिश्नोई, या फिर कमेंट, किसी भी टीवी चैनल के कमेंट को आप खोल के देख लीजिए। अभी अगर आप लाइव देख रहे हैं हमें या वीडियो पॉडकास्ट देख रहे हैं तो भी आप ओपन करके देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में भरा रहेगा। अच्छा, ये कोई अब कोई ऐसी बात भी नहीं रही कि ये कोई भारत का मसला है। मैं ठीक से आपको बताऊं तो ये एक इंटरनेशनल डॉन जैसी छवि बन गई, इंटरनेशनल हिंदू डॉन जैसी, है ना। मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ, फिर बताएंगे पहले क्या हुआ। सबसे पहले लॉरेंस की गैंग ने सबसे बड़ी किलिंग जो करी, चर्चा में लॉरेंस आया सिद्धू मूसेवाला को मारने से, ठीक है। पंजाब का सिंगर था, बड़ा नाम था। फिर किलिंग हुई राजस्थान में दो, राजू ठेठ, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की। हाँ। फिर किलिंग हुई हरदीप सिंह निज्जर की। फिर किलिंग हुई सुका दुनेके की। और अब ये किलिंग हुई बाबा सिद्दीकी। ये तो वो नाम है जिनको सब जानते हैं, ये चर्चित नाम है, पॉपुलर नाम। उसके अलावा किलिंग बताऊं आपको? अच्छा, उसके अलावा भी गौर से सुनिएगा। कुछ किलिंग ऐसी है जो बहुत अप्रत्याशित रही। अच्छा। एक किलिंग हुई रूस में एक किलिंग हुई, फिर उसका फोटो भी सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया। अच्छा। और वो किलिंग इस कारण से हुई कि एक लड़का था, मैं उसका नाम भूल गया, वो पहले इस गैंग के साथ था, लेकिन फिर गैंग में रहते हुए धोखा दिया, बम्बिया गैंग तक सूचना पहुंचाई और इससे लॉरेंस की गैंग को नुकसान हुआ। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का होते हुए भी बम्बिया गैंग में सूचना पहुंची, नुकसान हुआ, तो उन्होंने पता लगाया होगा या वहम होगा, तो फिर वो रूस भागे लड़का, लेकिन वहां उसको मरवा दिया। अब आपन अंदाजा लगो, यहाँ से बैठा इंसान वहां कि रूस में हत्या हो रही है। फिर एक और बताऊं, यहाँ अमेरिका में कोई प्रोमोटर है रमन करके, जो पंजाबी फिल्मों को प्रमोट करता है और पंजाब के जो सिंगर वाई स्टेज शो वगैरह करते हैं ना विदेशों में, उनका वो आयोजन करवाता है। उसके घर पर अमेरिका में गोलियां चलवाई गई, अमेरिका में, ठीक है। फिर अपन ये एपी ढिल्लो वाला आ रही है, दूसरे तो अपन सब जानते हैं, सबको पता है, तो पहचानते हैं, बाकी तो रूस अमेरिका वाली बात है। इसके बीच में एक और खतरनाक किलिंग हुई थी जो सही मायने में गैंगवार है, जिसको सही तरीके से कहेंगे गैंगवार क्या होती वो है। अच्छा। एक शूटर मारा गया था मान जेतो, उसको मारा था हरियाणा में। सुका दुनेके को मारने के बाद बम्बिया गैंग का सबसे महत्वपूर्ण शूटर है मान जेतो। अच्छा। उसने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करी और लॉरेंस को चैलेंज किया, चुनौती दी, लेकिन अगले महीने मान जेतो को मार दिया गया, जबकि वो बम्बिया गैंग का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मेंबर था, 1 नंबर या 2 नंबर का था। बम्बिया गैंग ने जितनी सारी किलिंग करवाई ना, हर दूसरी किलिंग में उसका नाम आ रहा था। इवन गोल्डी बरार का जो भाई मारा गया अजीत, उसको भी उसने ही मारा था। उसके अलावा बहुत सारी किलिंग में मान जेतो का नाम था। तो सही गैंगवार अगर कहना कि गैंगवार, तो ये होती है गैंगवार कि पहले गोल्डी के भाई को मारा मान जेतो और उसके साथियों ने, फिर बदला लेकर गोल्डी ने मारा मान जेतो को। ये होती है सही मायने में गैंगवार, कि जो सिर्फ गैंगस्टरों के बीच चल रही है। तो मान जेतो की किलिंग एक ऐसी किलिंग थी जिसने बम्बिया गैंग को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाया, अप्रत्याशित। उसके बाद आप देखो कि बम्बिया गैंग की कितनी खबरें सुनी है, बताओ।
है ही शांत नहीं हो ना, गया, शांत हो गया ना पूरा, मेन शूटर पूरा चला गया ना। ठंडा ही कर दिया ना, पूरा ही ठंडा कर दिया उस हम्म। गेम को, क्योंकि मेन शूटर था। मेन उसके अलावा 2 शूटर और थे हेरी नाम से, एक तो हेरी राजपुरा और एक हेरी कोई और था। उनको दिल्ली पुलिस ने अलग अलग टाइम में गिरफ्तार कर लिया। तो ये 3 जने थे जो वाकई में जाके किसी को मारते थे। गैंग के 3 शूटर थे मेन। 2 पकड़े गए, हाँ, एक को मार दिया। एक को मार दिया। चाहे संदीप नंगलंबिया को मारा हो, चाहे विकी मिडू खेड़ा को मारा हो, या लॉरेंस के किसी और मिलने वाले परिचित को, या उसके बहाने से मारा हो, ये सब इनके करे कराए थे। उसमें एक मारा गया, 2 जेल चले गए। और इसमें एक और टर्निंग पॉइंट रहा कि ये सब तो इधर हो रहा था, उधर खालिस्तान में जब हरदीप सिंह निज्जर मारा गया तो वहां उसके साथ रहता था पंजाब का एक और गैंगस्टर है अर्श डल्ला। ये नाम सुना है सब, ये नाम सबने सुना है। वहां हरदीप निज्जर के ही संरक्षण में वो रह रहा था। हाँ, ठीक है, घोषित आतंकवादी है भारत का अर्श डल्ला भी। तो जब उसका वहां का मुखिया ही मारा गया तो वो भी डैमेज हो गया, उसको भी भयंकर नुकसान हुआ। उधर सुक्का दुने के मारा गया। तो 3 लोग वहां पंजाब के कनाडा में मुख्य रूप से जो खालिस्तान हो या गैंगवार गैंगस्टर को ऑपरेट करने वाले, उनमें 2 मारे गए। अब वो एक बचा अर्श डल्ला, तो उसकी भी कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है। उन सारे घटनाक्रम के बाद इधर मान जेतो को मार दिया, ये एक तरीके से बाकी गैंग को डैमेज किया गया, साथ में बड़ी किलिंग करवाई, और विरोधी जो सबसे बड़ी विरोधी गैंग है उसको डैमेज किया गया, भयंकर तरीके से डैमेज किया गया। ये मान जेतो वाला एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि वाकई में गैंगवार क्या होती है। असली गैंगवार यही होती है, दाऊद के समय यही होती थी। उनका भी यही तरीका था, वो व्यापारी बिल्डरों को टारगेट करते करते विरोधी गैंग को भी ऐसे ही टारगेट करते, पैरेलल चलती थी चीजें, ये यही चलाते रहो और यही चलाते रहो। ये सही मायने में गैंगवार यही है। अच्छा, अगला सवाल है, सबसे बेहतरीन सवाल है मेरा इस वक्त, कि क्या लॉरेंस बिश्नोई पहले झुकेंगे या सलमान खान पहले झुकेंगे? ये हमारे कल के पॉडकास्ट में आप जरूर देखिएगा। महेंद्र बिश्नोई आपको जरूर जवाब इसका देंगे।